Book of Isaiah, chapter 5. Isaiah, chapter 5, verse 1 से लेके पढ़ेंगे 13 तक. मैं उसको आधे आधे करके पढ़ूंगा, वचनों को साथ साथ आपको समझाऊंगा. सब जन खोलिए अपनी बाइबल को. ऑनलाइन लोग यशायाह 5 उसका 1 से लेके 13 तक हम पढ़ेंगे, पर मैं इसको पहले आधे आधे वचन को पढ़ूंगा. तो आप सब हैप्पी हैं, आज खुश हैं, हालेलुया, आनंदित हैं, क्योंकि वचन कहता है प्रभु में सदा आनंदित रहो. हालेलुया. हमारे आनंद का कारण आत्मिक गिफ्ट होने चाहिए जो प्रभु हमें देता है. और परमेश्वर ने हमें वंडरफुली ब्लेस किया है, पूरे चर्च को. आपने देखा क्रूसेड में कैसे अद्भुत काम किए परमेश्वर ने. हालेलुया. सबको परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, भरा. हम तो फुल वो सीन सामने आते हैं, क्रूसेड वाला वो दिमाग से निकलता ही नहीं. बस वो मैन ऑफ गॉड सामने घूमते हैं, वही अभिषेक, प्रार्थना में बैठो पूरा दिन पूरी रात, बस वही हालात चलते हैं. हालेलुया. तो यही परमेश्वर का अभिषेक है, यही उसकी अनॉइंटिंग है, यही उसकी योजना है कि आप हमेशा उसके साथ मिले रहें. आपके दिलो दिमाग पर, आपके ख्यालों में एक ही चीज हो, परमेश्वर का आत्मा, उसकी प्रेजेंस. हम सब काम करते हैं, पर हर चीज अगर उसकी प्रेजेंस में होके करे तो वो हमें सफलता देता है, वो हमारे लिए फायदा है. अगर हम उसे साइड पे रख देंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम फेल हो सकते हैं. पर अगर हम हर चीज में प्रभु को इन्वॉल्व करें तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है. हालेलुया. तो आइयो हम आज की वचन में चलेंगे. आज का वचन जो इंपॉर्टेंट है, इस वचन को पढ़ेंगे यशायाह 5 उसकी 1 से लेके 4 तक मैं पहले पढ़ूंगा. इसमें लिखा, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा. एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी. एक विनयार्ड यानी कि खेत या एक बगीचा कह सकते हैं. उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीन कर, यानी कि पत्थर चुन के पंजाबी जिन्हों आप कहने हैं, उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई. एक वाइन, एक दाखलता, एक वेल जिन्हों पंजाबी च कहते हैं, वो लगाई. उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा. तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी. अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो. मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया था कि मैं उसके लिए, जो मैंने उसके लिए ना किया हो. फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी. सारे बोलो हालेलुया. तो इस वचन की एक्सप्लेनेशन में मैं आपको लेके चलूंगा. ये वचन पढ़ने में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि एक बगीचे की बात हो रही है, एक फल की बात हो रही है, एक गार्डनर की बात हो रही है. अगर इंग्लिश में पढ़े तो उसमें गार्डनर लिखा, विनयार्ड लिखा, वाइन ड्रेसर लिखा हुआ है. पर असल में मैं आपको बताऊंगा इसका मतलब क्या है. इस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक्चुअली परमेश्वर अपने लोगों से बात कर रहा है जिन्हें वो ब्लेस करता है. जब हम प्रभु में आते हैं तो हम प्रभु में आशीषों को पाते हैं. परमेश्वर हमें अलग अलग तरह से ब्लेस करता है. हर बंदा अलग प्रॉब्लम को लेके आता है, उसके हालात अलग होते हैं, उसकी ब्लेसिंग अलग तरीके से होती है. कोई अकेला होता है, डिप्रेस्ड होता है, परमेश्वर उसे शांति देता है, आनंद देता है. कोई बीमार होता है, परमेश्वर उसे हील करता है. पर वचन कहता है कि जब परमेश्वर आपको सब कुछ दे देता है तो एक्सपेक्ट करता है परमेश्वर आपसे. अब इस वचन को जब मैं एक एक लाइन करके आपको समझाता हूं, इसमें लिखा कि परमेश्वर ने एक बारी लगाई, एक बंदे ने एक दाख की बारी, एक बगीचा तैयार किया. परमेश्वर ने एक बगीचा तैयार किया, कहते हैं, कह सकते हैं. उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसमें से पत्थर बीन कर ही क्लियर द स्टोन्स, इंग्लिश में लिखा. उसमें पत्थर थे, रोड जिन्हों पंजाबी चापा कहने हैं. अगर खेत में रोड हो, पत्थर हो तो वो उपजाऊ कभी नहीं हो सकता. और यहां पे कहा उसमें पत्थर बीन कर उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई और उसमें एक गुम्मट बनाया. तो पहली लाइन का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं. जब हम टूटे हुए, डिप्रेस्ड, बिखरे हुए,
हमारे हालात बिगड़े होते हैं, पत्थरों से, बीमारियों से, कंकरों से भरी होती हमारी जिंदगी होती है, तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है। जब हम चर्च में आते हैं या प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो वो सबसे पहले हमारी जिंदगी में क्या करता है, उन पत्थरों को चुनता है, उन्हें क्लियर करता है, उन स्टोन्स को। क्योंकि हमें, जब हम पहले आते हैं तो हमें लगता है कि बस हमें ये ब्लेसिंग मिल जाए, ये बीमारी चली जाए, ये दूर हो जाए, फिर हम अपने रास्ते। पर परमेश्वर का प्लान वहां से खत्म नहीं होता, वहां से शुरू होता है। हमारा प्लान वहां तक लिमिटेड होता है कि चलो ठीक है, हमें बस हीलिंग मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, और बस हमें इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। पर जैसे ही हम परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर हमारे लिए एक योजना को तैयार करता है, और वो योजना इसी में है, इसी वचन में 5-6 वर्सेस में है। परमेश्वर पहले क्या करता है, हमारे अंदर से कंकड़ों को दूर करता है, पत्थरों को, रोड़ों को दूर करता है, हमारी बीमारियों को, हमारे नशे की आदतों को, बुरा पाप की आदतों को, गंदे काम करने की आदतों को क्लियर करके परमेश्वर हमें क्लीन करता है। वो हमें एक मिट्टी के खेत की तरह तैयार करता है। इसमें लिखा उसने मिट्टी खोदी और उसमें से पत्थर निकाले। परमेश्वर पहले, जो हमारा मन कठोर होता है, नहीं असी नहीं चर्च जाना, असी वड्डे धर्म में बिलोंग करते हैं, असी ये नहीं करना, वो नहीं करना, चर्च वाले धर्म बदल देंगे, ऐसा कर दिया। वो कठोर मन को पहले पोला करता है, पहले उस पर हल चलाता है, पहले अपनी ग्रेस को उड़ेलता है, मिट्टी को तैयार करता है। फिर उसमें जो पत्थर होते हैं, जो हमारे हालात होते हैं, बीमारियां, कुछ भी सिचुएशन होती है, उसमें से चुन लेता है। और अब हम तैयार हो जाते हैं उस चीज को रिसीव करने के लिए जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हम आए तो थे हीलिंग को लेने के लिए, पर परमेश्वर हमें कुछ और देना चाहता है। हम आए थे डिलीवरेंस को लेने के लिए चर्च में या प्रभु के पास। वो काम तो परमेश्वर करता है पहले, ताकि आपको विश्वास हो कि ये जीवता परमेश्वर है, ताकि आप बिलीव कर पाएं और आपके फेथ के द्वारा परमेश्वर अपना असली काम आप में कर सके, जो वो करना चाहता है, वो नहीं जो आप चाहते हैं। परमेश्वर पहले हमें क्लीन करेगा। वचन में लिखा उसने दाख की बारी लगाई। दाख की बारी यानी कि एक बंदा, एक क्रिश्चियन, एक सिंगल मैन। वैसे तो हम चर्च की बात कर रहे हैं, पर एक इंडिविजुअल पे भी ये वचन आपको अप्लाई कर सकते हैं। उसने दाख की बारी लगाई, उसे क्लीन किया, मिट्टी खोदी, तैयार किया, उसमें से पत्थर निकाल दिए। अब वचन कहता है कि उसमें उसने दाखलता लगाई और उसके बीच में एक गुम्मट बनाया। इंग्लिश में लिखा ही बिल्ड अ वॉच टॉवर इन द मिड्स ऑफ इट। एक वॉच टावर, एक वॉच टावर क्या होता है, एक गुम्मट क्या होता है? एक खेत में ऐसी चीज, एक ऐसा ऊंचा जगह बना देते हैं लंबी चीजें लगा के कि वहां से सारा खेत दिखता है। वॉच टावर उसको बोलते हैं। या पुराने नियम आप पढ़ते हैं तो जिसे गर्ड बोलते हैं, कि ऊंचे एक गुम्मट बनाते थे जहां से उनको सारी सिटी नजर आती थी कि कहां से दुश्मन एंटर कर रहा है। लोग वहां पे वॉच करते थे सिटी को रात को जाग के, जो गार्ड्स होते थे। तो यहां पे एक दाख की बारी, एक खेत की बात की गई है, गार्डन की बात की गई है। हमारी जिंदगी में परमेश्वर पहले हमें क्लीनिंग करता है, सब चीजों को तैयार करता है, मिट्टी को रेडी करता है, फिर वो अपना आत्मा हमारे अंदर बसाता है। एक वॉच टावर, एक गुम्मट को रेडी करता है। गुम्मट का मतलब कि परमेश्वर अपना आत्मा, उस आत्मा के द्वारा हम वहां तक हमारी नजर जाती है, हमारी स्पिरिचुअल आईज ओपन होती हैं, हम उस हद तक देख सकते हैं जहां से हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। वो एक वॉच टावर के रूप में हमारी जिंदगी में आता है, गुम्मट के रूप में, कि परमेश्वर अपना आत्मा फिर पहले हमें क्लीन करता है, क्योंकि वो पापी बंदे के अंदर अपना पवित्र आत्मा नहीं समवा सकता। इसीलिए पहले जरूरी होता है कि परमेश्वर हमें क्लीन करे, डिलीवर करे, हील करे, और उसके बाद वो हमारे अंदर एक गुम्मट तैयार करे, एक हमें हमारे जो सोचों को ऊंचा कर दे। हम उन चीजों को देखने पाए जो हम ग्राउंड लेवल पे नहीं देख सकते, जो हम अपनी आत्मिक आंखों से नहीं देख सकते। इसीलिए परमेश्वर अपना आत्मा हमारे अंदर बसा देता है और हमारी थिंकिंग, हमारी सोचें, हमारी नजर हाई हो जाती है। फिर हम अपनी हीलिंग से आगे की सोच सकते हैं कि नहीं यार, प्रभु का वचन तो ये भी कहता है कि मैं तो हीलिंग भी कर सकता हूं, मैं तो सेवा कर सकता हूं, मैं तो दूसरों के लिए उद्धार का कारण बन सकता हूं। पहले हम अपने तक लिमिटेड सोचते थे, पर परमेश्वर ने अब हमारे अंदर एक वॉच टावर बिल्ड कर दिया, पवित्र आत्मा बसा दिया। अब हम ज्यादा सोच सकते हैं। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया था कि अपने तंबू के स्थान को चौड़ा करो, रस्सियों को लंबी करो, परमेश्वर कहता है। इसी यशायाह 54 उसकी 2 में कहता है वो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर एक बंदे की प्रिपरेशन करता है, उसकी तैयारी करता है, फिर अपना आत्मा उसमें बसाता है। जो गुम्मट है वो होली स्पिरिट है, परमेश्वर का आत्मा, ताकि हम देख पाए उन चीजों को। जब तक हम ग्राउंड लेवल पे रहेंगे, एक खेत के बीच में, मान लो
छलियां जिन्हों पंजाबी च कहते हैं, कॉर्न का एक खेत है, वो तो उसका तो पेड़ ही बंदे से ऊपर हो जाता है, वो कैसे देख पाएगा उसकी हदों को, कहां से कोई जानवर घुस रहा है, कहां से कुछ दिख रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं किसान, वो एक बड़ी मचान बना देते हैं, एक बड़ा एक शेल्टर टाइप बना के उसके ऊपर बंदा बैठता है, फिर वो चारों तरफ नजर मारता है कि हाँ कहीं से कोई जानवर तो नहीं आ रहा, कोई बंदा चोरी तो नहीं कर रहा, कुछ तो नहीं कर रहा। इसी तरह से परमेश्वर हमारे अंदर एक गुम्मट तैयार करता है कि ताकि हम अपनी बाउंड्रीज को देख पाएं, हम चारों तरफ देख पाएं शैतान कहां से अटैक कर रहा है, बीमारी कहां से आ रही है, ये कहां पे प्रॉब्लम है जो बार बार मैं सिकनेस में जाता हूं, कहां से शैतान एंटर करता है। इसीलिए परमेश्वर हमें एक ऊंचे टावर पर लेके जाता है, एक ऊंचाई पर लेके जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा। अब वचन आगे कहता है, मैं इसकी लाइन को दोबारा पढ़ के आगे बढ़ूंगा, उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया। तो पहले परमेश्वर ने नेगेटिविटीज को दूर किया, बीमारियों को दूर किया, हालातों को बदला, फिर अपना आत्मा बसाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। अब यहां पे चर्च की बात आती है, कुंड का मतलब है चर्च, एक ऐसी जगह तैयार करता है परमेश्वर, उसने एक कुंड खोदा, बाइबल कहती है। ये प्रभु की प्लानिंग में आपको बता रहा हूं, क्योंकि लास्ट वर्ष आपको सब चीजों के ऊपर ओवरकम करेगा। यहां पे परमेश्वर का आत्मा कहता है कि देखो उसने एक बंदा, आप आए, आपको क्लीन किया, आपके अंदर आपने बपतिस्मा लिया, प्रभु को जीवन दिया, उसने अपना आत्मा आपके अंदर बसा दिया। चाहे वो आपको फील हो ना हो, वो अभी काम कर रहे हैं आपकी जिंदगी में, आपको ऐसा फील हो या ना हो, पर वो आपके साथ होता है। जैसे आप संगति बढ़ाते जाते हैं आपको उसकी प्रेजेंस फील होती है, फिर उसके काम नजर आते हैं आपको, यार मैं तो ये तो हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो फेवर देता है जिस बंदे के बारे में 100 लोग बोल दें यार ये बंदा बड़ा खराब है, इन्हें साढ़े ना धोखा किया, नहीं किया, वही बंदा आपको फेवर देता है अगर आप प्रभु के साथ सही हैं तो, अगर आप पवित्र आत्मा से फिल्ड हैं तो। मैंने कितनी बार अपनी लाइफ में पर्सनली देखा इस चीज को, परमेश्वर का फेवर प्रभु उसी बंदे के द्वारा, सारे कहते थे पौलुस मार दिंदा लोकां नूं, उसी पौलुस से परमेश्वर ने कलीसियां स्थापित करवाई। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अगर आपको फेवर देने पे आ जाए, वो किसी भी चीज को चुन लेता है। कौवे हमेशा चुराते हैं रोटी, परमेश्वर ने एलिया को कौओं से रोटी खिलवाई। कोई एक भी बंदा नहीं बोलेगा कि कौवा किसी का भला कर सकता है। पंजाब च पौड़ियां चक के भज जाते हैं चौंके चो, हालेलुया, रोटी चक के भज जाते हैं, पर कौओं से परमेश्वर ने, क्योंकि जो बंदा किसी के लिए बुरा 100 लोगों के लिए बुरा हो सकता है, वही बंदा आपके ऊपर भला करेगा, आपके लिए फेवरेबल होगा जब आप प्रभु के साथ सीधे हैं, तो आप वचन पे चलने वाले हैं, अगर आप समझे वचन को तो यहां पे परमेश्वर कहता है कि उसने एक कुंड भी तैयार किया। एक बंदा आपके अंदर जब आत्मा आ गया, अब परमेश्वर अपनी इच्छा को आपके ऊपर प्रकट करता है। वो चाहता कि आपसे, जो वचन आपने सुना अपोस्तल जी से, कि परमेश्वर चाहता है आप उसकी सेवा करें, आप एक चर्च में प्लांट किए जाएं। अब आपका टाइम आता है परमेश्वर को रिजल्ट दिखाने का। प्रभु ने आपको वो चीज दे दी जो आपने मांगी भी नहीं थी। किसी को नहीं पता था कि पवित्र आत्मा कुछ होता है, या हमें चाहिए ये, या हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है, किसी को कुछ नहीं पता था। पर जैसे आप बैप्टाइज हुए, परमेश्वर ने आपको वो दिया जो आपने मांगा भी नहीं था, जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। आपकी हीलिंग तो दी, डिलीवरेंस तो दी, या वो धीरे धीरे होती जाएगी, पर एक बार परमेश्वर आपको मिरेकल दिखा के उसके बाद अपना आत्मा आपके अंदर संवाद देता है, ताकि आप वो कर पाए जो वो चाहता है। अब उसने एक कुंड तैयार किया कि आपसे रिजल्ट ले। एक बंदा जब आया तो परमेश्वर उसे एक चर्च में रखना चाहता है, एक कुंड में, उसके रिजल्ट को, जहां पे आप प्रभु के लिए काम कर सके, उसकी सेवा कर सके, जहां पे आपका रिजल्ट नजर आए परमेश्वर को, हाँ मैंने इसके ऊपर इन्वेस्ट किया था, ये इसका रिजल्ट है। जब आप वचन में पढ़ते हैं तो एक स्वामी ने एक को 5 सिक्के दिए, इसको 2 दिए, एक को 1 दिया, 5 वाले ने 10 बनाए, 2 वाले ने 4 बनाए, और 1 वाले ने छुपा दिया। और उसका स्वामी उस पर क्या हुआ, नाराज हुआ, उसने 1 का 1 ही दिया। वो कहता है मेरी इन्वेस्टमेंट इतना तो फायदा कर देता, इसे ब्याज पे दे देता, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट का फायदा होता। इसी तरह से प्रभु जब अपना आत्मा आपके अंदर इन्वेस्ट करता है, बाइबल में लिखा कि उसने अपना आत्मा हमारे अंदर एंट्रेस्ट किया है, अपनी पावर। एंट्रेस्ट का मतलब कि समवाया है हमारे अंदर, डिपॉजिट किया है हमारे अंदर, और वो चाहता है कि आप फल लेके आए, रिजल्ट को लेके आए। इस वचन को मैं आगे पढ़ूंगा ताकि मैं पूरा कवर कर पाऊं। इसमें लिखा कि परमेश्वर ने
कि उस स्वामी ने क्या किया, दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के मनुष्यों, मेरी दाख की बारी के, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए क्या करना रह गया था कि मैं उसके लिए जो मैंने ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तो उसमें निकम्मी दाखें ही लगी? परमेश्वर कहता क्या क्या कमी रह गई थी? मेरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरा खुद का पवित्र आत्मा, वो मैंने तुम्हारे अंदर संवाद दिया ताकि तुम खुद भी हील हो, लोगों को भी हील करो, उन्हें भी डिलीवर करो, खुद भी बचे रहो, दूसरों को भी बचाओ। अब क्या कमी रह गई थी जो मैं करना तुम्हारे लिए? क्यों तुमने मुझे रिजल्ट क्यों नहीं दिया? वो कहता है कि मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच में न्याय करो कि जब मैंने सब कुछ कर दिया, खाद डाल दी, सब कुछ कर दिया, तैयार कर दिया, इतनी मेहनत कर दी, पर जब मैंने एक्सपेक्ट किया कि एक क्रिश्चियन बंदा फल को लेके आए तो उसमें निकम्मे फल थे। वो अभी भी गालियां निकालता था, वो अभी भी नशा कर रहा है, वो अभी भी वो बुरी संगति में जा रहा है, वो अभी क्लब में जा रहा है, अभी भी गलत मूवीज देख रहा है। परमेश्वर कहता है मैंने सब कुछ दिया, अब जब मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि ये बंदे को मैंने सब कुछ किया, ये चर्च में रह के सेवा करेगा, मेरे साथ संगति करेगा और मेरे साथ जुड़ा रहेगा, पर क्या कारण है कि इसमें अभी भी निकम्मापन पाया जाता है? अब वो कहता है न्याय करो। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है आप लोगों के लिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए। वो चाहता है कि आप उसके साथ जुड़े रहें। और चर्च एक कुंड है जहां पे सारी दाख का रस आता है, और जब आप कुंड में रहेंगे आप भी उस रस को टेस्ट करते 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 जाएंगे। हालेलुया। आपकी मेहनत, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने दाखलता लगाई, एक उसने स्वामी ने, एक विनयार्ड ड्रेसर ने, एक गार्डनर ने दाखलता लगाई, और वो चाहता है कि उसका रस एक जगह इकट्ठा हो जिसको दूसरे लोग भी टेस्ट करने पाए। आपने अपनी हीलिंग ले ली, ब्लेसिंग ले ली, अब दूसरों का क्या? जो आपके जैसे 100 और हैं, 1000 और जकड़े पड़े हैं। देश में क्या हालात हो रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि आने वाले टाइम में क्या होगा, ये दिन ब दिन हालात एवरी डे वर्स टू वर्स होते जा रहे हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हर चीज रोकी नहीं जा सकती। हालेलुया। क्योंकि जो लोग, जो बुरे काम कर रहे हैं लोग, जैसे आपने सुना प्रोफेसी को कि परमेश्वर इस देश को घुटनों पे लेके आएगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया आया था कुछ टाइम पहले, वहां पे आग लगी थी, सारा देश घुटनों पर था। क्योंकि जब लोग ढीठ हो जाते हैं, जब परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि लोगों को मैं हील कर रहा हूं, डिलीवर कर रहा हूं, वो चर्च में जाएं, सेवा करें, दूसरों को बचाएं, और जब परमेश्वर को उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिलती, तो मैं इस वचन को आगे पढ़ूंगा। तो प्रभु तो वो क्या करता है, गार्डनर क्या करता है अपनी दाख की बारी के साथ, और परमेश्वर क्या करता है फिर एक बंदे के साथ? वो हालातों को आने देता है उसके ऊपर। अब इसमें लिखा है, 5 से मैं पढ़ूंगा। 5 में लिखा, अब मैं तुमको बताता हूं कि मैं अपनी दाख की बारी से क्या करूंगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। ये पहला चीज है। कांटे वाला बाड़ा क्या होता है? आपने देखा होगा, जो जैसे इंडिया में गोदाम होते हैं, उसमें दीवार बनी होती है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा कांटों वाली वायर लगाई होती है, वो एक्स्ट्रा हेज ऑफ प्रोटेक्शन इंग्लिश में लिखा। वो हेज ऑफ प्रोटेक्शन को सबसे पहले रिमूव करता है। जब शैतान आया अय्यूब को उजाड़ने के लिए, वो उसे छू नहीं पाया, उसकी संपत्ति को, एक चीज को भी छू नहीं पाया। पता क्या था? क्योंकि उसने परमेश्वर के पास जाके बोला, तूने जो उसके चारों ओर बाड़ा लगा के रखी हुई है, इसलिए मैं उसे छू नहीं सकता। फिर परमेश्वर ने उस प्रोटेक्शन को हटाया और शैतान उसकी संपत्ति को उजाड़ पाया। फिर उसकी थोड़ी प्रोटेक्शन और हटाई, उसके परिवार को उजाड़ पाया, क्योंकि वो टेस्ट के थ्रू गुजर रहा था। एक परमेश्वर ने अलाउ किया। इसी तरह से जब आप क्रिश्चियनिटी में होते हैं, प्रभु के साथ होते हैं, एक चर्च के साथ जुड़े होते हैं, एक प्रोटेक्शन आपके चारों ओर रहती है, एक हेज ऑफ प्रोटेक्शन, एक ऐसी बाड़ा जिसे शैतान लांग के आपको छू नहीं सकता। तो परमेश्वर कहता है कि जब मुझे अपने बंदे को, इतना साल हो गए मुझे वेट करते, वो भाग रहा है, हीलिंग ले ली, ब्लेसिंग ले ली, इतनी गवाहियां ले ली, अब मैं क्या करूं इसके लिए और कि ये मेरी सेवा करे। जब प्रभु को वो चीज नहीं मिलती, तो परमेश्वर फिर सबसे पहले थोड़ा सा टेस्ट कराता है कि अगर मेरा हाथ तेरे ऊपर नहीं है ना, तो देख ऐसा हो सकता है। वो हेज ऑफ प्रोटेक्शन को, कांटों की बाड़ा को पहले रिमूव करेगा, और आपको फिर थोड़ी तकलीफ होगी, यार ये बंदा तो मेरे साथ सही था, आज मेरे विरोध में क्यों बोल रहा है? ये एम्प्लॉय तो मेरे साथ सही था, मुझे सही तरह से जॉब दे रहा था, मेरे ऊपर फेवर आ रहा था, तो एकदम से कैसे चेंज हो गया ये? आपको नहीं पता आपने क्या किया।
परमेश्वर आपसे नाराज है, आपको तौबा करने की जरूरत है, क्योंकि आपने टेस्ट किया उस चीज को। जब आपने पवित्र आत्मा पाया, प्रभु के साथ संगति करनी शुरू की, नए नए आए, आपको चारों ओर से फेवर मिलना शुरू हो गया। आपका एम्प्लॉई आपके साथ सही हो गया, आपके पड़ोसी सही हो गए, आपके दोस्त आपके साथ सही हो गए, रिश्तेदारों के मुंह खोलने बंद हो गए। पर जैसे आपने प्रभु की वाचा को तोड़ा, उसकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग फल नहीं लेके आए, तो परमेश्वर सबसे पहले अपनी प्रोटेक्शन को आपसे दूर करेगा। वो आपको जान से नहीं मारेगा, वो थोड़ा सा टेस्ट करवाएगा अपनी चीजों को, कि अगर मैं तेरे साथ नहीं हूं तो ऐसा तेरे साथ हो सकता है। आगे पढ़ेंगे। 6 में लिखा, मैं उसे उजाड़ दूंगा और वह ना तो फिर शांति और ना खोदी जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या था कि प्रोटेक्शन परमेश्वर की दूर होती है। दूसरा, वह ना शांति और ना खोदी जाएगी, और उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे, और मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। पहली लाइन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं उसे उजाड़ दूंगा और ना तो फिर वह शांति जाएगी और ना खोदी जाएगी। इसको इंग्लिश में लिखा हुआ है, आई विल मेक इट अ वेस्ट एंड इट शैल नॉट बी प्रून और होइड। प्रूनिंग नहीं होगी फिर आपकी, जो चीजें आपके नुकसान के लिए हैं। और उसमें लिखा, उसमें कंटीले पेड़ उगेंगे। पहले परमेश्वर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जिसको चुनता है उसे छांटता भी है। आप में जो चीज फ्रूटफुल नहीं होती, एक चर्च में भी या आपकी लाइफ में पर्सनली, जो चीजें आपका आगे, अभी चाहे आपके लिए वो फायदेमंद हो, पर आगे चल के वो आपका नुकसान करने वाली है, परमेश्वर उसे छांट देता है, उसे प्रून कर देता है। चर्च में भी जो बंदा आगे चल के 1 साल बाद नुकसान करने वाला है, चाहे आज हमें नहीं पता, आज वो फ्रेंडली है, परमेश्वर उसे छांट देगा, चाहे उससे आपको दुख हो, कुछ भी हो। पर जो बंदा करप्शन रखेगा मन में, परमेश्वर उसे छांट देगा। इसी तरह से आपकी लाइफ में जो चीजें होती हैं जो प्रभु की ओर से नहीं होती, उसे पता ये चीज आपका नुकसान करेगी आने वाले 2 साल के बाद। वो आपका दोस्त हो सकता है, आपकी कोई गेम खेलने की आदत हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। परमेश्वर उसकी प्रूनिंग करेगा, आपकी लाइफ को प्रून करता है वो टाइम टू टाइम। जैसे एक गार्डनर एक पौधे को या अलग अलग पौधे जो लगाए होते हैं उसकी प्रूनिंग करता है, जैसे कीवी फ्रूट की प्रूनिंग होती है ताकि वो और फल लेके आ सके। इसी तरह से परमेश्वर आपकी प्रूनिंग करता है। तो वो कहता है कि वो शांति को बंद कर देगा। पंजाबी जी कहते हो गोडी देनी भी बंद कर देगा, कि आप में फिर तरह तरह के कंटीले पेड़ उगेंगे, पेन्स का आपको सामना करना पड़ेगा। आपकी जिंदगी आरामदायक हो गई थी, फिर आपको फिर से वो पेन्स में से जाना पड़ेगा, वो दुख आएंगे। पहले प्रोटेक्शन हटेगी, फिर परमेश्वर आपकी प्रूनिंग बंद कर देगा, फिर वो अलाउ करेगा कि आपकी जिंदगी में कुछ पेन्स आए। ये सब कुछ आपको सुधारने के लिए है। अगर आप बिगड़े हुए, अगर एक बंदा बिगड़ा हुआ है, वो प्रभु के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, तो उसमें लिखा, और मैं मेघों को भी यानी कि बादलों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं। ब्लेसिंग्स, हेवन बंद हुआ देखेंगे आप अपनी लाइफ में। जो ब्लेसिंग, एक प्रार्थना करते थे, सब कुछ हो गया, ये प्रार्थना की हो गया, ये प्रार्थना की हो गया, वो बंद हो जाएगा। परमेश्वर कहता है मैं मेघों को आज्ञा दूंगा, वो बारिश ना बरसाएंगे। हेवन से सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी एक बंदे की। मैं थोड़ी सी वार्निंग लेके आया हूं आपके लिए। आपने बड़े अच्छे अच्छे वचन सुने कि हाँ परमेश्वर ये करता है, वो कर रहा है, सब चीज है, सब कुछ सच है, परमेश्वर भला है, वो भलाइयां करता है, पर हम एक साइडेड वचन लेके नहीं चल सकते। हालेलुया, कि चलो कोई गल नहीं, पाप कर लिया फिर की हो गया, कोई नहीं, प्रभु हमसे प्यार करता है। यूहन्ना 3:16, बस एक वचन का रट्टा लगाया हुआ है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, इकलौता पुत्र वार दिया, वो भला है, वो तुम्हें भलाई करेगा, तुम्हें फायदा करेगा। नहीं, वचन में लिखा कि वचन 2 धारी तलवार है, वो दोनों ओर से, वो ब्लेस भी करता है, वो ट्रेन भी करता है आपको। हालेलुया। तो यहां पे एक वार्निंग है परमेश्वर की, अगर आप उसके लिए फ्रूटफुल नहीं है तो वो मेघों को आज्ञा देगा कि उस पर जल ना बरसाएंगे, ब्लेसिंग्स बंद हो जाएंगी। अब 7 जो मेन पॉइंट है इसमें लिखा, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उन्हें न्याय की आशा की परंतु अन्याय ही दिखाई पड़ा। अब प्रभु कहता है कि उसकी दाख की बारी कौन सी है, जो मैं क्यों रिलेट कर रहा हूं आपको चर्च से इस वचन को। इसमें लिखा कि परमेश्वर जिस चीज की बात कर रहा है वो दाख की बारी इजराइल का घराना यानी कि परमेश्वर के चुने हुए चर्च वाले लोग हैं, जिनकी बात परमेश्वर यहां पे कर रहे हैं। इजराइल का घराना कौन सा है? जो परमेश्वर के अपने लोग हैं। उसके कौन से हैं? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, अब वो परमेश्वर के लोग हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर किसी दूसरे के लिए नहीं, अन्य जाति के लिए नहीं, वो अपने लोगों की बात कर रहा है, अपनी दाख की बारी की बात कर रहा है। वो कहता है क्या कमी रह गई थी, मैंने क्या ब्लेसिंग नहीं दी तुम्हें।
फिर क्यों तुम फ्रूटफुल नहीं होते मेरे लिए? क्यों तुम फल नहीं लेके आ रहे? क्यों तुम जो रिजल्ट मैं तुमसे चाहता हूं वो क्यों नहीं लेके आ रहे? मैं आगे वचन को पढ़ूंगा ताकि हम इसे कवर अप कर पाए। इसी को मैं 13 तक पढ़ देता हूं एक ही बार में। 8 में लिखा, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरे सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे। प्रभु कहता है जो लोग एक प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, ये खेत खरीद लिया, वो खेत खरीद लिया। ब्लेसिंग से परमेश्वर मना नहीं करता, पर अगर आप प्रभु को साइड में रख के ब्लेसिंग की और उसके प्रायोरिटी देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि वो खेत, वो घर, जो 10 घर 20 घर आपने बनाए हैं, सब सुनसान हो जाएंगे। क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी में एक ही बत दाखमधु निकलेगा और होमेर भर के बीज में से एक ही एपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा शराब पीने को लगते हैं और बड़ी रात तक दाखमधु यानी कि वाइन पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सरंगी, डफ, बांसुरी और दाखमधु और ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्यों के और दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। प्रभु का वचन कहता है कि एक बंदे जो दुनिया के लोग हैं, इवन जो क्रिश्चियन लोग हैं, उनके घरों में सब कुछ पाया जाता है। जब उनके घर में एक अच्छा सेलिब्रेशन होता है, एक बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, मैरिज होती है, वो सारा अरेंजमेंट बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। म्यूजिक होता है, गाना होता है, मिठाइयां होती हैं, सब डेकोरेशन, सब कुछ होता है। पर वो कहता है परमेश्वर के घर की और कोई नहीं देखता। जब यहां पे लोगों को काम करने के लिए बोला जाता है, उनकी बुद्धि गधों की तरह हो जाती है, समझ नहीं आती, पत्थर का मन हो जाता है। क्यों? अपने फायदे के लिए तो सब कुछ कर लेते हो। अगर जॉब पे ऐसा करोगे, 1 2 3 4 गलतियां करोगे, 3 वार्निंग साइन देंगे, वो बोलेंगे चलो निकलो भाई यहां से। फिर चर्च में आपकी बुद्धि क्यों नहीं चलती? सेवा के लिए आपका मन, आपका ज्ञान कहां गया? फिर प्रभु कहते हैं तुम्हारे इन लोगों के घर में सब वीणा, सरंगी, सारे अरेंजमेंट पाए जाते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं अपने लिए, पर जब परमेश्वर के काम की बारी आती है तब ये लोग क्यों उतना सीरियसली नहीं लेते प्रभु के काम को? चर्च में क्यों नहीं ये कंट्रीब्यूट कर पाते? चर्च में सेवा क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि 13 में लिखा, इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। Therefore my people go into exile for the lack of knowledge। क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। और ज्ञान कैसे आता है? प्रभु के वचन पढ़ने से, बाइबल पढ़ने से। कैसे जान पाएंगे आप प्रभु की योजना क्या है आपके लिए? उसे वचन सुनने से, वचन पढ़ने से, बाइबल को बार बार पढ़ने से, परमेश्वर से मांगने से। क्योंकि जब आपको ज्ञान नहीं है, आपके सामने चैलेंज आ गया, अब आपको पता नहीं मैं क्या करूं, क्योंकि वचन आपके सामने नहीं आएगा, आपने पढ़ा ही नहीं कभी, बाइबल पे धूल पड़ी हुई है। जब चर्च में वचन होता है तो आपका आंखें इधर उधर घूमती रहती हैं, आपको कुछ नहीं पता। अब प्रॉब्लम आ गई, अब क्या करोगे? या तो उसमें फंस जाओगे, अगर वचन की नॉलेज है तो निकल जाओगे वहां से। यीशु मसीह के सामने शैतान खुद आके खड़ा हो गया उसे रोकने के लिए कि मुझे प्रणाम कर, मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा। ये चैलेंज था कि इसे प्रणाम करके जगत लूं या फिर पिता की इच्छा को पूरी करूं। उसने कहा लिखा है, तू सिर्फ अपने पिता परमेश्वर को प्रणाम करना। हालेलुया। वचन की नॉलेज थी, निकल गए परीक्षा में से। और वचन कहता है कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में, आपकी वो बॉन्डेजेस, वो बीमारियां, वो चीजें इसलिए हैं कि आप अज्ञानी हैं, आपको ज्ञान नहीं है वचन का। अगर आपको ज्ञान होगा, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। जो चीजें परमेश्वर ने सेवा के द्वारा आपको डिलीवर करना है, आपको जिन चीजों से निकालना है, वो सेवा के द्वारा ही निकालेंगे। आपने टेस्टिमनी को सुना, अपोस्टल दे रहे थे कि एक बंदा चर्च में आया, वो बीमार था, पर उन्होंने कहा कि जा मिट्टी का काम चल रहा है कर। उसने मिट्टी का काम करना शुरू किया और वो हील हो गया। बहुत सारे हमारी जिंदगी में भी ऐसा बहुत सारी गवाहियां हैं कि जैसे जैसे हम प्रभु की सेवा में बढ़ते गए, परमेश्वर चीजों को इजी करता गया। बहुत से आपकी जिंदगी में हालात हो सकते हैं, वो तब परमेश्वर सॉल्व करेगा जब आपकी उसकी इच्छा के अनुसार आप चलेंगे। वो आपको ब्लेसिंग के, वो एक टोटका नहीं है, पास्टर जी प्रेयर कर दो ये चीज हल हो जाए। कुछ चीजें आपको अपना कैरेक्टर बदलोगे तब परमेश्वर उसको हील करेगा। आप घर जाते हो, यहां पास्टर से प्रेयर करते हो, घर जाते हो गाली गलौज करते हो,
और क्या परमेश्वर वहां पे नहीं देखता? क्या वो सिर्फ पास्टर की प्रार्थना को सुनता है? क्या वो आप जो गंदा काम करते हैं उसको नहीं देखता? वो क्या जो आप उसकी अनाज्ञाकारी करते हैं उसको नहीं देखता? वो इसमें लिखा है कि लोग तड़के से उठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं, हाय उन पर, वचन में लिखा है, वॉ टू दोज हु राइज अर्ली इन द मॉर्निंग एंड दे मे बी रन आफ्टर द स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, यानी कि विस्की पीते हैं या स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, नशा करने वाली कोई भी चीज। क्रिश्चियन होने के बावजूद नशे करते हैं, बुरे काम करते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, आपको वो हील करता है, डिलीवर करता है, नेगेटिव चीजों को रिमूव करता है, पर वो फिर एक कुंड तैयार करता है जहां पे सारी दाखें इकट्ठी हो और फिर दाखरस पैदा हो, लोग उसे पिए और वो हील हो। हालेलुया। ताकि उस चर्च में जहां पे सारी दाखें, सारे लोग अपना अपना काम करें, वहां पे जब लोग आए तो परमेश्वर अपना काम करने पाए। क्योंकि करप्शन चर्च को आगे बढ़ने से रोकती है। लोगों का ढीला रहना चर्च को आगे बढ़ने से रोकता है। अब हम क्यों यहां तक, कितने लोग मिले वहां पे क्रूसेड में, कितने लोग थे जो जानने वाले, जिन्होंने सिर्फ फोटो देखी थी या वीडियो में देखा था, वो आज आपसे मिल पाए। कितने लोग मिल रहे थे, हम तो जानते भी नहीं थे उनको, पर वो देखते हैं वीडियो। कौन लेके आया यहां तक? परमेश्वर। कब? जब बिस्तर से उठे, जब प्रार्थनाएं शुरू की, सेवा करनी शुरू की, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है जो उसकी सेवा करता है पिता उसका आदर करता है। हालेलुया। और उस आदर को आपने सबने देखा, क्योंकि जब परमेश्वर ऑनर करता है, जब वो विरोधियों का मुंह बंद करता है, तो वो सीमेंट लगा के करता है, फिर वो खुलता नहीं आपके सामने। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आपके लिए बोलता है तो वो वचन कहता है कि फिर वो विरोधियों के मुंह बंद हो जाते हैं। जब यहोवा का आत्मा तुम्हारी ओर से झंडा खड़ा करता है तो वो नदियों को भी रोक देता है। अगले वचन को, एक लास्ट को हम पढ़ेंगे। अब ये तो हुई पुराने नियम की बात, मैं 5-10 मिनट और लूंगा। यूहन्ना को मैं इसी वचन को पढ़ेंगे, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके 8 तक। यूहन्ना 15 उसका 1 से लेके 8 तक हम पढ़ेंगे। मैं पूरे वचन को एक ही बार में पढ़ दूंगा। यूहन्ना 15 उसका 1 से लेके 8 तक, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 से लेके 8 तक। इसमें लिखा, सच्ची दाखलता मैं हूं। अब ये नए नियम में हम पढ़ रहे हैं। कहीं कोई सोचे कि पुराने नियम से परमेश्वर गुस्सा करदा सी, नवे जो बदल गया आया। अक्सर ऐसा ही बोला जाता है कि अब यीशु मसीह के द्वारा ग्रेस है, प्रभु कुछ नहीं कहता, जो मर्जी करो, ये नया नियम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है, वो वाइन ड्रेसर है। वहां पे फिर वाइन की बात आई, जो बेल की बात आई। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है वह उसे छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के अनुसार जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो अपने आप नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी में होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। तब समझ आई सीधे सीधे शब्दों में, यीशु मसीह ने सरल भाषा में समझा दिया। यशायाह ने थोड़ा दृष्टांत में समझाया था। एक बंदे ने दाख की बारी लगाई, उसने एक्सपेक्ट किया। अब प्रभु यीशु मसीह ने सीधा सीधा बोल दिया, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहेगा, मेरे साथ जुड़ा रहेगा, अटैच रहेगा, वही फलेगा। जो अलग कर देगा, ठीक है ब्लेसिंग ले ली, हुण अपने रास्ते, वो सूख जाएगा और लोग उसे आग में डाल देंगे। फिर लोग ताने मारेंगे, बड़ा चर्च गया सी, हुण की होया। फिर लोग ताने मारेंगे। वो आग है, वो दुनिया की आग है। ऐसा नहीं कि आपको उठा के
चुल्ले च पा देंगे बंदे नू, पर एक आग आपको सहनी पड़ेगी, एक आग में से आपको गुजरना पड़ेगा, फिर तौबा करेंगे परमेश्वर फिर आपको ब्लेस करेगा। पर परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते, मेरा पिता किसान है। वो कहता है पिता की महिमा इसी में है कि तुम मुझ में बने रहो और बहुत सारा फल लेके आओ, फ्रूटफुल बनो। आज का वचन भी यही है, मैं टाइटल बताना भूल गया, बियर फ्रूट फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए फल लेके आना। हालेलुया, बियर फ्रूट फॉर द लॉर्ड, प्रभु के लिए फल लेके आओ। उसने आपको एक दाखलता, एक डाली के रूप में अपने साथ अटैच किया है। हम तो जानते भी नहीं थे प्रभु को, हम क्या ढूंढते हुए आए कि चलो सच्चे राब नु लभण चलिए, अस्ते डॉलर कमाउण आए सीगे, पर प्रभु ने हमें, उसने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है, इसलिए चुना ताकि तुम फल लेके आओ और तुम्हारा फल बना रहे, और मेरे पिता की महिमा भी इसी में है कि तुम फलवंत हो जाओ। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ठीक है ऐसी ब्लेसिंग ले ली, ऐसी चल रही अपने रास्ते। आज मैं आपसे एक पावरफुल टेस्टिमनी शेयर करता हूं। 1-1.5 साल पहले हमारे पास, 2 साल पहले आई थिंक, हमारे पास पहले एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई हमारे गांव से। जब मैं गांव में गया तो सब लोग विरोध कर रहे थे, बुलाते नहीं थे, सबने नकार दिया। मैं गया, सबसे मिला, वापस आ गया यहाँ पे, और मेरे को पता चला एक छोटी बच्ची को ब्लड कैंसर है, 3-4 साल की, और उन्होंने 2 साल हो गए, सारा पैसा लग गया, सब कुछ, सब लोगों ने जवाब दे दिया। पीजीआई में धक्के खा रहे हैं, वहां पे बैठे हैं, महीना महीना वहां पे रहते हैं, 2-2 महीने वहां पे, 2 महीने से वहां पे दाखिल थे। और मैंने फोन किया और वो थोड़ा नेग्लेक्ट कर रहे थे कि हाँ ये यीशु मसीह के बारे में दसना है इन्हें। तो मैं बोला देख भाई, क्योंकि जब आप प्रभु में आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके अंदर क्या है? कंपैशन, दया आपके अंदर आती है। ये यीशु मसीह का कैरेक्टर है, वो लोगों को देख के दया करता था, चाहे वो उस पे उसका विरोध ही क्यों ना करे। कितना विरोध करते हैं लोग आपका, क्या आपके हाथों पैरों में कील ठोक दिए उन्होंने? यीशु मसीह को तो ठोक दिए थे, फिर भी उन्होंने कहा पिता इन पे दया कर, ये नहीं जानते क्या कर रहे। उससे ज्यादा तो नहीं आपको लोगों ने ताड़ना दी, उससे ज्यादा तो विरोध नहीं किया। बेशक लोगों ने विरोध किया, मैंने फोन किया, मैं बोला कि ऐसे ऐसे क्या बात है? बोले ऐसे है, हम यहां पे हैं। और वो लास्ट 2 दिन थे बस उसकी लाइफ के, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। पीजीआई के डॉक्टर ने जवाब दे दिया, सब कुछ हो गया, घर में बैठे हैं, हस्बैंड वाइफ रो रहे थे। मैंने फोन किया, बोला ठीक है अगर तुम विश्वास करो तो मैं प्रार्थना करूंगा। बोले प्रार्थना ना की हो जाएगा, इतना की हो जो, उतना की। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं कौन सा पैसे मांग रहा हूं, प्रेयर करता हूं, दोनों बैठे हो वहां पे, अपनी बेटी पे हाथ रखो। प्रार्थना हुई, अगले दिन उनकी रिपोर्ट चेंज थी। फिर प्रार्थना चलती रही, वो जूम मीटिंग ज्वाइन करने लगे, तब हम घर से जूम मीटिंग ज्वाइन कर रहे थे। परमेश्वर ने उसे हील करना शुरू कर दिया। 1 महीने में डिस्चार्ज होकर घर चले गए। परमेश्वर ने ऐसा काम किया। कुछ महीनों में लड़की स्कूल जाने लगी। सारा गांव हैरान कि ऐसा कैसे हो गया। वो डेड बॉडी की वेट कर रहे थे कि सब कुछ, क्योंकि एक जो ब्लड सेल्स 10,000 होने चाहिए, उसके सिर्फ 400 रह गए थे। 400 जो प्रोटेक्शन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, 10,000 प्लस चाहिए, वो 400 थे। और डॉक्टर बोले कि पता नहीं 1 दिन के 2 दिन चाहिए या कुछ घंटे, कुछ पता नहीं। 1 हफ्ते में रिपोर्टें चेंज हुई, 1 दिन में रिपोर्टें चेंज हुई, हफ्ते में काफी चेंज हुई। 1 महीने बाद घर गए, लड़की स्कूल जाने लगी, सब हेल्दी हो गई, सब कुछ हो गया, सारा गांव हैरान हो गया। पर इसी बीच में क्योंकि शैतान अपना काम करता है लोगों को भरमाने के लिए, एक डॉक्टर जंप कर गया बीच में कि मैं नेचुरोपैथी की दवाई से ठीक करता हूं। उसने भी दवाइयां दी, कुछ असर हुआ होगा, ये नहीं कि दवाई असर नहीं करती। पर मैंने उनको बोला था पहले दिन, मैं बोला कि देखो अगर ये काम हुआ तो मैं ओपनली टेस्टिमनी देनी होगी, चर्च जाके, गांव में, लोगों के बीच में। और मैं एक्सपेक्टेड था, जैसे परमेश्वर, मैं आपको एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा हूं, प्रभु आपसे क्या चाहता है, आपके द्वारा और लोग बचे, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। मैं बोला कि मेरे गांव ने मेरा विरोध किया, अब मैं प्रभु के काम उनको दिखाऊंगा कि परमेश्वर सच्चा है। इस टेस्टिमनी के द्वारा लोग हैरान थे, पर उन्होंने नहीं बोला कि यीशु मसीह ने ये काम किया है। सारा क्रेडिट डॉक्टर को दे दिया। मैं बोला चर्च जाके गवाही दे के आओ, नहीं गए। सेमिनार में चले गए, स्टेटस लगा दिए, सानू रब वर्गा बंदा मिला जिन्हें सानू हील किया। उस डॉक्टर को ऐसा लिखा उन्होंने कि रब रूप बंदा सानू मिला जिन्हें साडी बेटी नू हील किया। मैंने उनको बोला चलो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, मेरे कौन सा नुकसान हो गया, मेरा केड़ा चेक कैंसिल हो गया। मैंने प्रभु के हाथों में सौंपा। 6 महीने बाद लड़की फिर बीमार हुई, ज्यादा बीमार हो गई, और ज्यादा बीमार हो गई। मैंने फिर भी फोन किया, बोला क्या है? बोले
बेटी बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। बोले ठीक है प्रार्थना करूंगा, पर तुम फिर विश्वास करोगे, गवाही दोगे? तो वो ज्यादा नहीं बोले, उनको पता था हमारी गलती है। कुछ महीने पहले उस लड़की की डेथ हो गई, छोटी बच्ची की। ये रियल, मैं अपनी लाइफ की और मेरे रिश्तेदार हैं वो लोग, मैं हैरान। मैं बोला कि ये मैं आपको ये आज का वचन के बारे में बता रहा हूं। प्रभु ने कहा मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो कहता है जब मैं तुम्हें हील करता हूं, डिलीवर करता हूं, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं। सोचो मैंने एक्सपेक्ट किया कि ये लोग गवाही देंगे, मेरे गांव में प्रभु का नाम हो जाएगा, तो परमेश्वर कितना एक्सपेक्ट करते हैं आपसे? हम तो एक गांव को देख सकते हैं, वो तो सारी दुनिया को देखता है। वो पूरे न्यूजीलैंड को देख रहा है कि यहां पे ये लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल में बेड नहीं है, इतने लोग बीमार हैं। वो चाहता है तुम उठो, गवाही दो, छुपा के ना रखो अपने आप को। और वो मसा कैसे आएगा? मैंने आपको सब चीजें बताई बुक ऑफ एक्ट्स में, कि लोग किचन में काम करते थे और लंगड़े चलाते थे। स्तिफनुस, फिलिपुस, कितने लोग थे, उन्होंने टीम चुनी, सब किचन का खाना बांटने का काम कर। जब बाहर जाते थे लोग उनका विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर से बात करता था। और ऐसे ही आप हो गए यीशु मसीह के नाम में। अगर आप प्रभु के साथ डेडिकेटेड हैं, सेवा में हैं, तो आज ही मैं आपको डिक्लेयर करता हूं कि ऐसे आप बनने वाले हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना है चर्च के ऊपर। जो चीजें आपने देखी वो सिर्फ एक सैंपल है जो क्रूसेड में देखी है। परमेश्वर बड़े काम करने वाला है, वो हमारे लिए। मैंने आपको बोला था आप एक्सपेक्टेशन लेके जाओ, वो फायदा हमारे हो जाएगा। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं, जितना फायदा चर्च को हुआ किसी को भी नहीं हुआ। मैं सच कहता हूं आपको, आप देखेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि हम एक्सपेक्टेड करके गए हैं, हम असी नीवे होके गए हैं। हालेलुया। पास्टर को आगे सीट मिलती थी, मैं 1.5 घंटा, हम लोग पहले नहीं गए। हम लेट जाते फिर भी सीट मिल जाती थी। हम गए कि नहीं गए पहले? ठीक है, लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। बहुत सारे लोग जो नए आएंगे, जो टोरंगा से, कई लोगों से, हैमिल्टन से फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे मिलेंगे। और जैसे आप, ये देखो, आपको मैंने एक रियल टेस्टिमनी बताई। क्या होता है, एक गवाही दे देते, परमेश्वर की हेज ऑफ प्रोटेक्शन रिमूव होती है, फिर कांटे उगते हैं, फिर वो शांति करना बंद कर देता है, और एक दिन वो जल जाती है वो डाली। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसे बनो, इसीलिए मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग वचन दिया आज प्रभु का। उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है आपसे? हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपसे चाहता है कि आप फल लेके आए। जब चेले और यीशु मसीह एक जगह से गुजर रहे थे, अंजीर का पेड़ उनको मिला, तो परमेश्वर ने देखा कि इसमें पत्ते हैं। वचन में लिखा वो फल को एक्सपेक्ट करके उस पेड़ के पास गया, पर उसे फल नहीं मिला। यीशु मसीह ने क्या कहा? आज ही तू जड़ से सूख जा। और अगले दिन जब वो गुजर रहे थे, वो पेड़ सूखा हुआ था। पत्ते पेड़ के लिए फायदेमंद हैं, फल स्वामी के लिए, गार्डनर के लिए होता है। आपकी हीलिंग आपके लिए फायदा है, आपकी गवाही दूसरों को देना परमेश्वर को वो फायदा है। हालेलुया। क्योंकि वो वाइन ड्रेसर है, वो गार्डनर है, वो हमें सब कुछ हील करता है, खाद देता है, सब कुछ करता है टाइम टू टाइम, पर हमें उसके लिए काम करना है। तो गॉड ब्लेस।